देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे हुआ क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। ठीक है, तो जो क्लोरोफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, चाहे बोलते हैं टेट्रा नहीं, ट्राई क्लोरोमीथेन। यहाँ पे टेट्रा बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म को बोलते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, जिसका सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHCl3 होता है। क्या होता है, CHCl3। क्या बोलते हैं हुआ क्लोरोफॉर्म को, क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका आईपीएसी नेम हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन और मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CHCl3। और इसका प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। किस प्रकार के होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रखिएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखिए क्या करते हैं, जब मीथेन की प्रतिक्रिया, मीथेन यानी आप लोग को पता होगा CH4 बोलते हैं मीथेन को। तो जब मीथेन की प्रतिक्रिया Cl2 से कराते हैं, किसे कराते हैं, Cl2 से उत्प्रेरक ले लेते हैं सनलाइट। क्या लेते हैं, सनलाइट, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। याद रखिएगा जब कराएंगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, एक H और एक Cl बना लेता है HCl, और साथ में आपका बनाएगा होगा CH3 बनाएगा और साथ में बनाएगा Cl। इसका यहाँ पे बना मिथाइल क्लोराइड। अब पुनः मिथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया करा देंगे Cl2 से, तो वो बनता है उत्प्रेरक क्या लेंगे, सूर्य प्रकाश यानी सेम उत्प्रेरक, तो डू लिख दिए, तो कराएंगे तो यहाँ बनता है डाइक्लोरोमीथेन। क्या बनता है, Cl2 का निर्माण होता है। ठीक है, साथ में बनाएगा आपका HCl, यानी यहाँ से एक H और एक Cl मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, बच गया CH2 तो, और Cl2 तो बन गया। और फिर यह डाइक्लोरोमीथेन की प्रतिक्रिया यानी CH2Cl2 की प्रतिक्रिया Cl2 से, यानी Cl भी लिख सकते हो ऐसे। और इसकी प्रतिक्रिया पुनः सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में किससे करा देते हैं, Cl2 से करा देते हैं, तो किसका निर्माण होता है, यहाँ पे बन जाएगा आपका CHCl3 और साथ में बन जाएगा HCl यानी क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस रिएक्शन को दीजिएगा तो आप आसानी से क्या करिएगा, इसको बना पाइएगा। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा जाए क्लोरोफॉर्म क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लोरोफॉर्म क्या है, बनाने की विधि को लिखे। ठीक है, तो जब क्लोरोफॉर्म बनाने का विधि पूछेगा तो सबसे पहले तो लिखेंगे क्लोरोफॉर्म, उसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन लिख दीजिएगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला CHCl3 होता है। इसका प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब मीथेन की प्रतिक्रिया, आपको क्लोरीनेशन पढ़ाए थे, बस क्लोरीनेशन में 4 रिएक्शन एक बार पुनः इसको करा दिए थे, और जिसके बाद आपका क्या बना था, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना था। तो बस 3 स्टेप इस रिएक्शन को लेकर छोड़ दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, जब मीथेन की प्रतिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इतना जो देखो हम बोले हैं, इसी चीज को क्या करिएगा, पहले रिएक्शन दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। जब मीथेन की प्रतिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में किससे कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। उसके बाद वो पूछेगा क्लोरोफॉर्म के उपयोग, यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो होगा फर्स्ट इसका उपयोग होता है घोलक के रूप में करते हैं, इसे लिखे भी हैं, इसका उपयोग घोलक के रूप में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग निश्चेतक, निश्चेतक वो समझते हैं बेहोशी के रूप में, यानी किसी को बेहोश करने के लिए, डॉक्टरों द्वारा मरीज को बेहोश करने के लिए इसका उपयोग कुछ क्रिमिनल भी करते हैं, क्लोरोफॉर्म सुंघाकर आदमी को बेहोश करके उसके सामान भी वगैरह उनके साथ लूटपाट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, निश्चेतक मुआ बोलते हैं जो बेहोशी का, जो मनुष्य को निश्चेतक यानी उसके चेतना को खत्म कर दे, यानी आपका जो ब्रेन जो काम करता है, इसको काम करना, इसको बंद करा दे, वही बेहोशी के लिए उसी को ना बोलते हैं। तो निश्चेतक के रूप में यानी बेहोशी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और वह क्लोरोफॉर्म को वायु में छोड़ने को, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ देने पर एक विषैला गैस फॉस्फोरिन का निर्माण करता है। याद रखिएगा, या किससे पे, यानी जब क्लोरोफॉर्म किससे, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके फॉस्फोरिन को क्या बोलते हैं, COCl2 बोला जाता है। फॉस्फोरिन का क्या करता है, या निर्माण करता है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है या ऑक्सीजन के साथ अभिन्न प्रतिक्रिया कराने पर, तो किसका निर्माण होता है, फॉस्फोरिन का रिएक्शन करा लीजिएगा, आपका यह कंप्लीट। बात समझ रहे हो, तो इस तरह से हो गया क्लोरोफॉर्म। और यदि अब पूछे जाते हैं आपसे
आयोडोफॉर्म। तो देखिए आयोडोफॉर्म अगर पूछेगा आपसे या कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने का विधि पूछेगा तो एक स्टेप और करा दीजिएगा, क्लोरीनेशन जो रिएक्शन बताए तो उसको पूरा लिख दीजिएगा, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद आपका आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म याद रखना, आयोडोफॉर्म अगर आपसे पूछता है तो क्लोरोफॉर्म में क्या था, CH3 था, आयोडोफॉर्म में क्या हो जाएगा CHI3, और इसकी प्रतिक्रिया को उत्प्रेरक हटा देंगे, यानी क्या कर देंगे CH4 की प्रतिक्रिया I2 से 3I2 से करा देते हैं डायरेक्ट। 3 स्टेप की जो रिएक्शन जो है यहाँ पे देखो Cl2 यानी 6 था ना, 6Cl2, इसी तरह से यहाँ पे लिख दिए 3I2 से कराएंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CHI3 और साथ में बना लेगा 3HI, ठीक है। यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयोडोफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म बनाने की विधि पूछेगा तो पहले तो सबसे पहले वो आयोडोफॉर्म लिखिएगा, जिसका क्या नाम लिखिए, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला CHI3, ठीक है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है, तो लिख लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। उसके बाद क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे ये वाला इस तरह से, चाहे तो आप यहाँ पे जैसे कि मैंने Cl2 किया, यहाँ पे I2 रखकर उत्प्रेरक नहीं लीजिएगा, या बिना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भी यह रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं लिखे हैं, ठीक है। और इस तरह से पूरा आयोडोफॉर्म बनेगा और आपसे पूछा जाएगा आयोडोफॉर्म के उपयोग। तो देखिए आयोडोफॉर्म का उपयोग है, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक, यानी इसका जो उपयोग है एंटीसेप्टिक के लिए किसके रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग औषधि, औषधि समझते हो ना, ड्रग्स, यानी बीमारियों का इलाज के लिए क्या करते हैं हम लोग, औषधि का इस्तेमाल करते हैं, यानी आयोडोफॉर्म का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हुआ इनसे एक अप्रिय मतलब गंध निकलती है, अप्रिय बोलते हैं जो क्या हो, दुर्गंध जिसको बोलते हैं, सुगंध नहीं दुर्गंध, यानी बेकार का जो हम लोगों को क्या हो, जो जिसका स्मेल हम लोग नहीं सहन कर पाए, वो खराब का गंध निकले उसे क्या कहते हैं, दुर्गंध, उसी को ना बोलते हैं। यानी अप्रिय गंध किससे, आयोडोफॉर्म से क्या होता है, वो किस प्रकार के गंध निकलते हैं, अप्रिय गंध निकलते हैं, जो हमारे लिए क्या है, लाभकारी नहीं है, बिल्कुल मतलब बेकार का होता है, ठीक है यार। तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म मैंने आपको बता दिया बाबू, एक बार फिर से समझिएगा। क्लोरोफॉर्म क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, सूत्र क्या होता है इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला CHCl3, याद रखना CHCl3। उसके बाद क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पूछेगा तो जब मीथेन की प्रतिक्रिया किससे, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। उसके बाद उपयोग है, घोलक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा निश्चेतक यानी बेहोशी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको वायुमंडल में खुला छोड़ देने से ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके फॉजिन जैसे विषैले गैस का निर्माण करता है। उसके बाद आयोडोफॉर्म है, तो जब मीथेन की प्रतिक्रिया किससे, I2 से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, होगा आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। उपयोग, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग है होगा औषधि के रूप में, और इनसे किस प्रकार के अप्रिय गैस निकलती है, ठीक है। तो इतना को आप क्या करिए, नोट करिए। फिर इसके बाद मैं आपको होगा DDT और BHC के बारे में बताता हूँ, और फ्रीऑस। 3 क्वेश्चन मात्र अब इस चैप्टर में बच गया है, DDT, BHC को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और एक आपका है जो फ्रीऑस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को बोलते हैं ना, फ्रीऑन्स। चलिए तो उन सबको करते हैं हम लोग। तब तक आप इतना नोट करिए, आप अपना नोट्स तैयार करिए और अपने नोट में इसको लिखिए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाने की विधि तथा इनके उपयोग को क्या करना है हम लोगों को जानना है, ठीक है। वह बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, देखो यानी BHC, इसको शॉर्ट में बोला जाता है BHC, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। अब देखिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी बेंजीन की प्रतिक्रिया होगा, देखो बेंजीन की प्रतिक्रिया, तो बेंजीन ऐसे ही ना बनता है, इसमें बीच में गोल बना दो, हो गया बेंजीन। तो जब बेंजीन की प्रतिक्रिया किससे, 6Cl2 से कराते हैं, किससे कराते हैं, 6Cl2 से कराते हैं। देखिए वो बेंजीन में तो सब जगह यहाँ पे क्या होगा, सब जगह क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इन सभी जगह का हाइड्रोजन होते हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया कैसे करा देंगे हम लोग, 6Cl2 से, और उत्प्रेरक लेंगे सनलाइट, क्या लेंगे, सनलाइट। तो जब सनलाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या हो जाता है, पूरे हाइड्रोजन एटम को विस्थापित कर दिया जाता है। यानी इसमें से जो 6 जो हाइड्रोजन है वह 6Cl2 के साथ मिलकर वह बना लेगा आपका
6HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के HCl के 6 अणु बनाएंगे। साथ में जो बेंजीन है, इन बेंजीन के सभी जगहों पे क्या हो जाएगा होगा, यानी जहां पे कार्बन है उस सब जगह क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा। क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। और इसी को बोला जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, जिसको BHC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको BHC कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बुआ, अगर आपसे पूछेगा BHC बनाने की विधि को, तो क्या बताएंगे, जब बेंजीन की प्रतिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में किसे, क्लोरीन से कराते हैं, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी BHC का निर्माण होता है। याद रहेगा। उसके बाद देखिए पूछेगा उपयोग, यानी BHC के उपयोग। क्या पूछेगा, BHC का उपयोग यानी यूज ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बुआ इसका उपयोग गन्ना के खेतों में, इसका एक क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट सीरीज में बुआ आपका जो इसमें क्या था VVI जो क्वेश्चन सब बताया, तो उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया। ठीक है, तो आप लोगों को BHC का क्या उपयोग किसके कहाँ किया जाता है, बुआ गन्ना के खेतों में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में इसके उपयोग किए जाते हैं। तो बुआ इसका उपयोग याद रहेगा। BHC का उपयोग पूछेगा तो 1 नंबर उपयोग लिखेंगे कि बेंजीन यानी BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में, यानी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए क्या किया जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, इसका उपयोग बुआ गन्ना के खेतों में किया जाता है। गन्ना की खेती में क्या होता है, BHC का बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसको कर लीजिएगा। अब देखिए बुआ BHC हो गए, अब बच गया आपका DDT और एक फ्रियोन्स, जिसको अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका फ्रियोन्स का और क्या बोलते हैं DDT का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।